हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन था और आज 10वें दिन प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई। लेकिन अहम ये रहा कि उसके बाद एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो उठाया गया बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा के साथ। हमारे साथ इस समय मौजूद है रणधीर शर्मा। 3 अहम मुद्दे आपने जो है वो आज उठाए हैं, क्या वो मुद्दे रहे और क्या निष्कर्ष आप देख रहे हैं इन मुद्दों के आधार पर आज सरकार का किस तरह का व्यवहार? देखिए, आज विधानसभा के अंदर मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर में जो विषय उठाए उसमें एक तो वही मुद्दा था जो हमारे एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर श्री विमल नेगी जी का संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हुआ, उसकी जो जांच का विषय चल रहा है। मैंने यही विधानसभा में कहा कि परसों भी हमने इस मुद्दे को उठाया था कि जो एफआईआर उसको लेकर दर्ज हुई है, उस एफआईआर में एक अधिकारी का नाम पद सहित है, परंतु दूसरे अधिकारी का नाम नहीं है, सिर्फ पद है। और जब वो एफआईआर दर्ज हुई तो जो अधिकारी उस घटना में संलिप्त है वो उस पद पर था ही नहीं। परसों भी कहा था, तो परसों अध्यक्ष महोदय ने कहा था हम कॉग्निजेंस लेंगे और सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। आज फिर मैंने मुद्दा उठाया, परंतु मुख्यमंत्री सदन में उपस्थित नहीं थे, उप मुख्यमंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया और जो राजस्व मंत्री थे उन्होंने कहा है कि नहीं, ये नियमों के मुताबिक है, सिर्फ विषय को टालने की कोशिश है, सिर्फ जो है इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करने की बात है। और मैं समझता हूँ सरकार उस अधिकारी को बचाना चाहती है जिस अधिकारी ने दबाव डालकर, प्रभाव डालकर श्री विमल नेगी जी का मानसिक रूप से प्रताड़ना की, जिसका परिणाम उनकी मृत्यु के रूप में निकला। रणधीर जी, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार एक बात लगातार कह रही है, मंत्री जो हैं जगत सिंह नेगी वो ये बात लगातार कह रहे हैं कि जो परिजन हैं विमल नेगी के वो तो पूरी तरह से संतुष्ट है, उनका परिवार सरकार की कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट है, लेकिन बीजेपी राजनीतिक रोटियां जो है इस पर सेक रही है और जबरन ये बात जो है वो कही जा रही है कि सीबीआई की जाँच की बात की जाए, जबकि अपनी जो पुलिस है या जाँच एजेंसियाँ हैं वो सक्षम है ये जाँच करने की। देखिए, जहाँ तक परिजनों की बात है, उन्होंने खासकर विमल नेगी जी की पत्नी ने मीडिया में भी सीबीआई जांच की मांग की है। हम भी उस दिन पूरा विधायक दल उनसे मिला था, उन्होंने हमसे भी सीबीआई जांच की बात की है और दोनों अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की बात की थी। इन्होंने रात को 4 मंत्री भेजे और कहा हमने एफआईआर दर्ज कर दी, जबकि एफआईआर में एक अधिकारी का नाम है, दूसरे का नहीं है, सिर्फ पद का नाम है। तो इसलिए उन्होंने उसमें गुमराह किया है। और जहाँ तक जांच का बात विषय है, जांच एजेंसी को तो दी नहीं गई, जांच तो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कर रहे हैं। अब जिस घटना में कोई आईएएस अधिकारी संलिप्त हो, उस घटना की जांच दूसरा आईएएस अधिकारी करेगा, तो जो रिपोर्ट क्या आएगी वो आप समझ सकते हैं और उस पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। इसलिए हमने कहा कि आप सीबीआई से जांच कराओ, जो दोषी है दूध का दूध पानी का पानी होगा, उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, एक हिमाचल में एक और चर्चा है, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर में भी ये मामला उठाया कि एक सीआईडी के, क्योंकि एक इस तरह की जांच एजेंसी होती है, ये गुप्तचर जो विभाग जो रहता है, इसके एसपी रैंक के एक ऐसे अधिकारी जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं और वो ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि एक बड़े पुलिस अधिकारी जो है वो भी लोगों को और अपनी फोर्स को जो है वो प्रताड़ित कर रहे हैं। किस तरह से इसको देखा जाए इस पूरे मामले? देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है। सीआईडी का एक अधिकारी ये कहता है कि उसे भी पुलिस विभाग के आला अधिकारी दबाव डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, और सीआईडी जैसे महकमे में इसका मतलब ये है कि पता नहीं किस तरह का काम करवाने के लिए, किस तरह का गलत काम कराने के लिए दबाव डाला जाता है, प्रभाव डाला जाता है। इससे सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि सरकार कहीं राजनीतिक विरोधियों के की सीआईडी रखने के लिए या उनको बदनाम करने के किसी भी तरह से सीआईडी कर्मचारियों का उपयोग तो नहीं कर रही है, कहीं गलत काम करने के लिए उन पर दबाव तो नहीं बना रही है। मैंने इसलिए आज ये मुद्दा विधानसभा में उठाया था, परंतु सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया और मुझे लगता है कि सरकार इस विषय से बचना चाहती है, क्योंकि सरकार के पास इसका कोई स्पष्ट उत्तर ही नहीं है। तीसरा एक और सवाल आपने जो है वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत आपने उठाया, वो था मंडी में जो हाल ही में अभी बीते रात जो है, कल एक पर्यटक, आपने ही जानकारी जो है सदन को दी कि पर्यटकों ने गोली जो है वहां पर चलाई। कानून व्यवस्था को लेकर क्या लग रहा है आपको, किस तरह से परिस्थितियां जो हिमाचल प्रदेश में इस समय बनी हुई हैं?
देखिए, हमने तो लगातार आरोप लगाए हैं, कानून व्यवस्था जो है लगातार बिगड़ रही है। जब से ये सरकार सत्ता में आई, चंबा से हत्याओं का दौर शुरू हुआ था, आज तक जारी है। अब तो दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं। बिलासपुर में 2 बार दिन दहाड़े गोलियां चली। एक में पूर्व विधायक का बेटा इन्वॉल्व था, दूसरे में पूर्व विधायक पर गोलियां चली, ज्वाली में चली, नालागढ़ में चली। और पिछली रात मंडी में एक ढाबे में रात को साढ़े 11 बजे 2 पर्यटक आते हैं, खाना खाते हैं, पैसे नहीं देते, उल्टा पैसे लूट लेते हैं, एलईडी तोड़ देते हैं, सीसीटीवी कैमरा तोड़ देते हैं और जो ढाबा मालिक है उस पर गोलियां चलाते हैं। ये तो भगवान का शुक्र है कि गोलियां साइड से निकल गई, थोड़ा वो प्रदीप जी घायल हुए हैं, परंतु घटना तो खुदाई है। इस तरह से अगर हिमाचल में ढाबों पर दिन दहाड़े चौक चौराहे पर गोलियां चलने लगी तो आम आदमी का जीना मुश्किल है। इसलिए मैंने विधानसभा में विषय उठाया था, परंतु दुख का विषय ये है कि सरकार जवाब ही नहीं दे रही। मुख्यमंत्री हाउस में है नहीं, उप मुख्यमंत्री महोदय के पास जानकारी नहीं। और मैंने देखा उप मुख्यमंत्री जवाब देना चाहते थे, परंतु अधिकारी दीर्घा में कोई पुलिस का सीनियर ऑफिसर ही नहीं था। तो इस तरह की लापरवाही इस सरकार में चली है कि विधानसभा सत्र को भी अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे। इस सरकार को अपनी इस कार्यप्रणाली पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। विधानसभा सत्र में अगर आला अधिकारी एब्सेंट रहते हैं तो कार्रवाई करनी चाहिए और जो विषय उठाया जाता है उसके बारे में जानकारी देना ये सत्ता पक्ष का धर्म है, कर्म है। परंतु ऐसा ना करके कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रणधीर शर्मा, बीजेपी के विधायक, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कई मसलों को लेकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत ये गंभीर मसले उठाए गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इससे चिंता जो है विपक्ष की ज़रूर बढ़ जाती है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।